कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक और IBC 24। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी कुछ अहम बदलाव की खबरें आ रही हैं। गुजरात और हिमाचल के चुनावों का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश पर पड़ सकता है। यूं तो भाजपा गुजरात के जश्न में डूबी हुई है, लेकिन अंदर खाने सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो हिमाचल के नतीजों पर हो रही है, क्योंकि गुजरात में जो कुछ किया गया उसके बाद ऐसे नतीजे स्वाभाविक थे, लेकिन हिमाचल में जो कुछ ना किया जा सका उसका मलाल भाजपा को बार बार हो रहा है। दरअसल हिमाचल में भाजपा जो हारी है उसमें वोट का जो फासला है वो सिर्फ और सिर्फ 0.99% का है। 1% वोट के फासले से पीछे रही भाजपा सीटों के मामले में करीब 15 सीटों से पीछे हो गई, और इसकी जो वजह मानी गई वो ये मानी गई कि इसमें कुछ करेक्शन स्थानीय स्तर पर किए जा सकते थे। यानी कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ये मानने को तैयार हो गया है कि कुछ लापरवाहियां हैं और कुछ निर्णयों में ऊहापोह की स्थितियां हैं, जिसकी वजह से हिमाचल जैसा राज्य भाजपा के खाते से चला गया है। स्वाभाविक है अब वो ऐसा कोई भी कदम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं उठाना चाहेगी जिसकी वजह से उसके हाथ से ये राज्य चले जाएं। इन तीनों ही राज्यों में अगर हम विधानसभा की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़े राज्य के अलावा मध्य प्रदेश आबादी के मामले में भी बहुत बड़ा राज्य है। ऐसी स्थिति में भाजपा नहीं चाहेगी कि 2024 के आम चुनाव से महज 2-3 महीने पहले उसकी झोली में मध्य प्रदेश ना आ पाए और राजस्थान जैसा राज्य भी उसके हाथ से छिटक जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बड़ी सर्जरियों की तैयारियां कर रही है। भाजपा हाईकमान का काम करने का तरीका तो यही है कि एक चुनाव के खत्म होते ही वह अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। अगले वर्ष 9 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर अब हाईकमान का फोकस शिफ्ट हो गया है। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है तो गुजरात का सबक तो यही है। गुजरात में उसने 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मैनेज किया है। मध्य प्रदेश में भी 15 साल से एक ही सरकार और एक ही चेहरे के कारण बदलाव की मतदाता की मन की इच्छा दबी हुई हो सकती है। इसे विचार में लेकर चलना ही होगा। 2017 में यह एक फैक्टर था, क्योंकि कांग्रेस का ढांचा तब भी कमज़ोर था और आज भी ध्वस्त है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बहुत सक्रिय हैं, पर जनता पिछली चुनावी परिपाटी की तरह कार्यकाल के आखिरी दिनों की सक्रियता की बजाय पूरे कार्यकाल का आकलन करती है। अब उसकी स्मृति बहुत मजबूत है, इसलिए वह पूरे 15 साल को अक्स में उतार रही है। इसमें शिवराज सिंह तो नंबर पा जाते हैं, पर उनके कई मंत्री जनता से कनेक्ट और कामों के मामले में फिसड्डी हैं। जनता केवल चेहरों और नारेबाजी के आधार पर फुसलाने में नहीं आती। कुल मिलाकर संगठन को न केवल जमीनी सच्चाई को आंकना होगा, बल्कि सरकार में भी अक्षम और जनता से कटे हुए नेताओं को उनकी जगह दिखानी होगी। ये एक वस्तुनिष्ठ आकलन और साहसिक फैसलों का वक्त है। एंटी इनकम्बेंसी मैनेजमेंट पूरी तरह संगठन से संचालित होगा, इसलिए उसकी कमान बहुत मजबूत होनी चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व के सक्रिय हस्तक्षेप से ही मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी मैनेजमेंट हो सकता है, जो समय की ज़रूरत है। गुजरात हिमाचल चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश की तरफ मुंह कर कर बैठ गया है। अब उसकी नज़र से हर चीज़ वो गुजरेगी जो किसी भी रूप में 2023 के चुनाव को प्रभावित कर सकती है। स्वाभाविक है कि भाजपा मध्य प्रदेश में अपनी पूरी ताकत लगाने जा रही है। दरअसल 2020 में जो राजनीतिक रूप से जोड़ तोड़ हुई थी उसके बाद से ही मध्य प्रदेश की सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार यहाँ पर अपनी पोजीशन को चेक कर रही है। एक बार फिर से पोजीशन जब चेक की गई है तो भाजपा की मध्य प्रदेश में हालत बहुत अच्छी नहीं है।
इसलिए ये पाया गया है कि भाजपा में बहुत बड़े बदलाव की दरकार है। अब उन बदलावों का जो कारण बनेगा वो बनेगा हिमाचल चुनाव के नतीजे। 2020 में कमलनाथ की सरकार को गच्चा दे करके मुख्यमंत्री फिर से शिवराज सिंह चौहान बन जाते हैं और भाजपा मध्य प्रदेश में री इनकम्बेंट होती है। तब से ही ये लगातार रिव्यूज़ किए जा रहे हैं कि सरकार कैसा काम कर रही है। तो इस रिव्यू में दो बातें बहुत साफ हैं। पहली ये कि मध्य प्रदेश की भाजपा के पास शिवराज सिंह चौहान जैसा एक ऐसा नेता नहीं है जो सबको लेकर चल सकता हो और सबके बीच में लोकप्रिय भी हो। इसमें दूसरी बात यह भी साफ है, शिवराज सिंह चौहान के जो विधायक हैं उन सब की छवियां और उनकी सक्रियता क्षेत्र में बहुत कम दिखाई दे रही है। इस फीडबैक में एक फीडबैक और आया है जो सबको चौंकाता है। इस फीडबैक में एक फीडबैक ये है कि भाजपा के पंच से लेकर के पार्षद तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कोई चुनरी यात्राएं निकाल रहा है, कोई भागवत कथा करा रहा है। ऐसे में आम मतदाता इस बात से आजिज आ चुका है कि हम धर्म कथाएं तो बड़े नेताओं के मुंह से सुनते रहते हैं, आपको हमने रोड सड़क बिजली पानी के लिए चुना है, ज़रा उन पर भी बात कीजिए। ऐसी स्थिति में ये बहुत साफ है कि मध्य प्रदेश की भाजपा में 3 संभावित उलटफेर की जो है गुंजाइश नज़र आती है, जिसकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। हो सकता है दिसंबर के दूसरे सप्ताह में या फिर जनवरी के पहले सप्ताह तक इसको मुकम्मल कर दिया जाए। पहला उलटफेर प्रदेश अध्यक्ष की विदाई। मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच में जो तनातनी है वो दिखाई तो नहीं देती, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर डिसिप्लिन है, तो इसलिए ये चीज़ आती नहीं है, लेकिन इसके असर ज़रूर आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर उम्मीदवार मध्य प्रदेश आई तो ये उनके सारे कार्यक्रम का जिम्मा जो है वो होना चाहिए था संगठन के हाथ में, लेकिन जिम्मा संभाला हाउस ने। ऐसे ही और भी इवेंट हुए जब संगठन पीछे हुआ और सरकार आगे आई। इस वजह से माना जा रहा है कि संगठन और सरकार के बीच में कोई ना कोई एक टशन ज़रूर है। इस टशन को महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई भी कहा जा सकता है। वीडी शर्मा फिलहाल वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन संगठन केंद्र का जो है वो ये मानने तैयार नहीं है कि वे 2023 में जिताऊ अध्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं। चूँकि भाजपा नहीं चाहती कि आम चुनाव से ठीक 2 महीने पहले कोई भी रिस्क मध्य प्रदेश में ली जाए। ये बात सच है कि वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मिलते हैं, बात करते हैं, बावजूद इसके उनको लेकर के संगठन आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है संगठन वीडी शर्मा पर 2023 को लेकर के विश्वास नहीं कर पा रहा है, वो थोड़ा सा ऊहापोह की स्थिति में है और मध्य प्रदेश का मामला है तो वो इस ऊहापोह में रिस्क भी नहीं ले सकता। इसीलिए संगठन वीडी शर्मा के गुण और अवगुण को नहीं तौलना चाहता, बल्कि निर्णय लेना चाहता है जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना है। हो सकता है कि दिसंबर में या जनवरी में जब जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा होगा, उसी के साथ साथ वीडी शर्मा की भी विदाई मध्य प्रदेश से हो जाए। मध्य प्रदेश और गुजरात के हालात बिल्कुल जुदा हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उतनी कमज़ोर नहीं जितनी कि गुजरात में है, और ये पहले से पता है। पिछली बार तो उसने सरकार भी बनाई थी, बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीती थी। इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसा कि गुजरात में बीजेपी की जो भारी जीत हुई है 3/4 से भी ज़्यादा, उसका असर मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावों पर पड़ने वाला है। दूसरी बात ये कि गुजरात में चुनाव से ऐन पहले पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी, चेहरे बदल गए। मध्य प्रदेश में एक ही चेहरे के बूते लगातार बीजेपी शासन कर रही है और शिवराज ही हर बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यहाँ एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो काम करेगा और दिग्विजय और कमलनाथ, कांग्रेस की जो हार हुई थी पिछले चुनाव से पहले लगातार, उसकी एक वजह कांग्रेस की गुटबाजी बताई जाती है। और सब लोग जानते हैं कि धड़ों में बटी हुई पार्टी थी, सिंधिया का अलग गुट, कमलनाथ का अलग गुट, दिग्विजय का अलग गुट। तो इस बार ऐसा दिखने में आया नहीं है सामने। अभी भारत जोड़ो यात्रा में कमलनाथ और दिग्विजय के बीच, बाकी कांग्रेस नेताओं के बीच एक अच्छा तालमेल दिखा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में फाइट होगी, करीबी मुकाबला होगा। अब नतीजे जो आए वो तो जनता के हाथों में है।
दूसरा उलटफेर, मंत्रिमंडल से बड़बोलों की छुट्टी। मध्य प्रदेश में यूं तो बड़बोले नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन कैबिनेट में इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़बोले नेता हैं वो है नरोत्तम मिश्रा, और उनके पास एक अहम डिपार्टमेंट है गृह मंत्रालय। ऐसे में मध्य प्रदेश के हालात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से देखने की ज़रूरत लग रही है। केंद्रीय नेतृत्व ये मानता है कि नरोत्तम मिश्रा जो भी बयान दे रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन उन बयानों का जो ज़मीन पर असर हो रहा है वो उल्टा हो रहा है, क्योंकि अब लोग इस बात से आजिज आ चुके हैं कि आप हर बात पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। चूंकि गुजरात में जो 15 मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं। इसका अर्थ ये निकाला गया है कि मुस्लिम समाज में जो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं या राजनीतिक रूप से अपनी आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो सामान्य मुस्लिम समाज भाजपा के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि इस तरह के बयानों के जरिए मध्य प्रदेश का मुसलमान भाजपा से छिटके। इनके अलावा मंत्रिमंडल में सिंधिया खेमे के करीब 5 ऐसे मंत्री हैं जिनके परफॉर्मेंस को लेकर के लगातार बात की जा रही है, लेकिन संकट ये है कि उनको जिस वादे के साथ लाया गया है उस वादे से भी नहीं मुकरा जा सकता। अब ऐसे में भाजपा के लिए ये एक ऐसी स्थिति बन गई है जो ना तो निगली जा सकती है ना उगली जा सकती है। फिर भी कुछ ऐसे और नाम हैं मंत्रियों के जिनको मंत्रिमंडल रिशफल के दौरान ड्रॉप किया जा सकता है, जिसमें एक नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हैं, बिसाहुलाल साहू भी शामिल हैं, इंदर परमार भी हैं और हरदीप डंग भी इसमें एक नाम है। तीसरा उलटफेर, मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए। इस कड़ी में सबसे कम जिस बात की संभावनाएं हैं वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल देना। ये बात मानी जा रही है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के बाद बदलते बदलते चौथे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया और चौथे चेहरे ने ही वहाँ पर ये कमाल किया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन भाजपा कभी भी एक सूत्र दोबारा कहीं अप्लाई नहीं करती। ये हम पत्रकार सिर्फ विश्लेषण के लिए कहते रहते हैं, लेकिन भाजपा हमेशा हर सीट, हर राज्य की अपनी रणनीति अलग अलग बनाया करती है। फिर भी अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो शिवराज सिंह चौहान का विकल्प मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि की वजह से भी बहुत सारी सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा जीतती है। इसके अलावा भाजपा 2 रिस्क नहीं ले सकती। वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, मध्य प्रदेश में डोमिनेट करने वाला समुदाय ओबीसी है। दूसरी चीज जो आदिवासियों के लिए पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, जो आदिवासी वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कवायद की गई है, उसमें शिवराज सिंह चौहान का स्टैक सबसे ज़्यादा है। चूँकि 2018 के नतीजे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के, तो सारी की सारी आदिवासी सीटों में अधिकतर में भाजपा हार गई थी। इसके इतर अगर शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाता है तो उनका कहां अकोमोडेशन किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। तब एक फार्मूला निकलकर सामने आता है कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप दी जाए और शिवराज सिंह चौहान को जनवरी में रिटायर्ड हो रहे जगत प्रकाश नड्डा की जगह पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रमोशन होगा और इस प्रमोशन के लिए खुद शिवराज सिंह चौहान कितने तैयार हैं ये भी देखना होगा। कुल जमा हम ये कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में जो चर्चाएं हैं मुख्यमंत्री बदलने की, वो चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ आधारहीन है। ये चर्चाएं सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि गुजरात में ऐसा किया गया और उसके रिजल्ट आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो गुजरात में अगर ऐसा ना भी किया गया होता तो भी भाजपा मजबूत है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में यह नहीं किया गया, वहाँ भी मुख्यमंत्री बदलने की बात की जा रही थी, परंतु वहाँ जयराम ठाकुर इस हार के जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि संगठन वहाँ इस बात का जिम्मेदार है। पर इस सारी कवायद में 2 बातें साफ हैं। पहली ये कि वीडी शर्मा बतौर प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में शायद ना रहें। दूसरी बात, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन सुनिश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिए। नमस्कार।